में से एक यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिया, भारत इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन को या तो एज इट इज एग्जाम में पूछा जाएगा, या फिर यूनेस्को के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर अब जो हम दूसरी इंफॉर्मेशन कवर करेंगे, ये जो दूसरे ऑप्शन है इनके बारे में, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं रूस से। रशिया की जो कैपिटल है ये है मॉस्को। मॉस्को रशिया की कैपिटल है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो रशियन रूबल ये इसकी करेंसी है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है यह है कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये करेंसी है। फ्रांस की बात करें, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस इसकी कैपिटल है। और इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी है यूरो। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी देखो एग्जाम में काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो अब इसको समझते हैं। यूनेस्को ये है क्या? इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोलता हूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है यूनेस्को। 16 नवंबर 2021 को अभी रिसेंटली इसकी 75th एनिवर्सरी भी मनाई गई, ये भी आप याद रखेगा। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी जो फाउंडेशन है, मतलब इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, ये हुई थी 16 नवंबर 1945 में। आप ये आगे की डेट याद रखेगा 1945, क्योंकि एग्जाम में ये ईयर भी पूछी जा सकती है। 1945 यही है, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका कहां पर? पेरिस में। और पेरिस किस देश की कैपिटल है? ये है फ्रांस की कैपिटल। अब क्वेश्चन उठता है इसका काम क्या होता है। तो देखो, पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन, साइंस और कल्चर के क्षेत्र में पीस और सिक्योरिटी को एंश्योर करना, उसको कंट्रीब्यूट करना। तो ये आप याद रखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर सही है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नवंबर 2021 में 5T स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम के चौथे दिन कितने जिलों में 130 रूपांतरित हाई स्कूल, यानी देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, इसका जो चौथा दिन था उस दिवस पर कितने 130 ट्रांसफॉर्म्ड हाई स्कूल कितने जिलों में उनको समर्पित किए हैं लोगों को, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। कितने जिले में? तो देखो ये किए गए हैं 5 जिले में। अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं इसका नाम आप जान लीजिए। नौपाड़ा, गंजम, संबलपुर, नयागढ़ और रायगढ़। वैसे तो बहुत कम चांस है कि इन जिलों के बारे में पूछा जाएगा। देखो इस क्वेश्चन से ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, बस आप याद रखेगा कि 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन क्वेश्चन बनेगा अब जो इंफॉर्मेशन हम कवर करेंगे, ये बॉक्स देखिए आप, इस बॉक्स में है उड़ीसा का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इसको कवर करते हैं। पहला पॉइंट, उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा। सेकंड पॉइंट, अक्टूबर 2021 में उड़ीसा ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। थर्ड पॉइंट, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के वितरण की शुरुआत की। उड़ीसा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल के लिए रक्षक शुरू की है। एक काम करते हैं, उड़ीसा का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। यह क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजन नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार उड़ीसा ने आशीर्वाद योजना को स्टार्ट किया। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा से है। 29 जुलाई 2021 को उड़ीसा राज्य ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। उड़ीसा ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की। उड़ीसा राज्य में नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव 11 सितंबर 2021 को मनाया गया। अब उड़ीसा की लोकेशन देखिए आप, यह है उड़ीसा की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सॉरी, तेलंगाना नहीं है, सिर्फ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। भुवनेश्वर कैपिटल है।
1 अप्रैल 1936 में फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कटक में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। चिल्का लेक, ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये उड़ीसा में है। अब डैम की बात करते हैं, हीराकुंड डैम जो महानदी रिवर के किनारे है, मंदिरा डैम ये शंख रिवर के किनारे है, राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। यहाँ के अगर हम स्टेट एनिमल की बात करें, सांबर डियर, और स्टेट बर्ड की बात करें, यह है इंडियन रोलर। थर्ड क्वेश्चन, मोबाइल प्रीमियर लीग MPL एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म किस देश में एक गेम डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगा, तो ये एक डेवलपमेंट सेंटर ये तेलंगाना में स्थापित करेगा। थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, तेलंगाना। बात करें दूसरे ऑप्शन की, छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। पश्चिम बंगाल की सरकार ने दुआरे राशन यानी राशन एट डोर स्टॉप, घर पर ही राशन, इस योजना को स्टार्ट किया, जो हमने कल ही कवर की थी। ये तेलंगाना की लोकेशन है, ये देखिए आप। आसपास के राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के साथ तेलंगाना की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। हैदराबाद कैपिटल है। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हैदराबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र शर्मा, और ये बॉक्स में बाउंड्री है। 4 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। विश्व अग्नाशय कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड पैंक्रियाटिक कैंसर डे, ये हर वर्ष नवंबर के किस गुरुवार को मनाया जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तो ये हर साल नवंबर का जो तीसरा गुरुवार है यानी थर्ड थर्सडे, इस दिन इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, थर्ड। और 2021 में ये किस तारीख को पड़ा, 2021 में ये है 18 नवंबर को। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रवर्तन निदेशालय ईडी प्रमुख को 18 नवंबर 2021 तक 1 वर्ष का विस्तार मिला है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का इंग्लिश में जो मतलब है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संजय कुमार मिश्रा। थर्ड क्वेश्चन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, पीसी मोदी, इनका नाम न्यूज में था। पीसी मोदी को अभी रिसेंटली देखो राज्यसभा का न्यूज सेक्रेटरी जनरल, यहाँ पे लिख देता हूँ, राज्यसभा का नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। अमित खरे, इनको प्रधानमंत्री मोदी जी का एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। दिनेश कुमार सिंह, इनको असम राइफल का एडिशनल डायरेक्टर जनरल ये अपॉइंट किया गया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, संजय कुमार मिश्रा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नवंबर 2021 में नई दिल्ली में कितने एथलीटों और कोचों को पहला साई संस्थागत पुरस्कार प्रदान किया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 246। और 246 में से 162 जो हैं ये तो दिए गए हैं एथलीट को, और बचे हुए जो 84 हैं ये दिए गए हैं कोचिस को। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का सी आंसर सही है, 246। सेवंथ क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे ये डी ऑप्शन जो है ना, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे ये मनाया जाता है। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे ये मनाया जाता है, और 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे ये मनाया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 17 नवंबर। एट्थ क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज फर्स्ट और फेज सेकंड को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 2022 सितंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में भारत किस स्थान पे है, तो बताइए। तो देखो इंडिया को जो इसमें रैंक प्राप्त हुई है ये हुई है 82nd, यानी नाइन्थ क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 82nd। टॉप किसने किया है, तो टॉप किया है डेनमार्क ने, सेकंड नंबर पे आता है नॉर्वे, और थर्ड नंबर जो आता है
ये आता है फिनलैंड का। तो 9th क्वेश्चन का बी आंसर सही है। हाल ही में किस दिन भारत ने अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया? तो ये मनाया 16 नवंबर 2021 को। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है 16 नवंबर। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। 16 नवंबर 2021 को यूनेस्को की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? 75वीं। नवंबर 2021 में किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खुला है? तमिलनाडु सही आंसर है। किस राज्य में भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड सही आंसर है। किस राज्य ने केसरे हिंद को राज्य तितली घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश सही आंसर है। हुनर हाट के 33वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली सही आंसर है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 17 नवंबर 2021 को लाला लाजपत राय की कौन सी भी पुण्यतिथि मनाई गई? नवंबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन घर पर राशन योजना शुरू की? किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया? नवंबर 2021 में किसने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्राइफेड आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? कौन सा देश 2 दशकों के बाद 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जो ICC का एक प्रमुख टूर्नामेंट है? नवंबर 2021 में किसने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।